देश भर के मौसम में मार्च के दूसरे हफ्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महीने की शुरुआत में जहां पर उत्तर भारत में तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया, वहीं अब मौसम बेहद सुहावना और ठंडा हो गया है। लगातार एक्टिव हो रहे पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अलग अलग ऊपरी वायुमंडलीय सिस्टम के कारण पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी, बिजली और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। इससे तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। माना तो ये जा रहा है कि अप्रैल के मध्य तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ मौसम खराब रह सकता है, यानी कि सामान्य रह सकता है मौसम। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की बात कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 26 मार्च को आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 29 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण पूरे उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान में भी 28 और 29 मार्च को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज देश के लगभग 18 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के कुछ हिस्से, पूर्वी भारत और दक्षिण जो प्रायद्वीप हैं, भारत के कुछ इलाकों में छिटपुट से मध्यम बारिश या गरज चमक वाली बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है, मीडियम रेंज हो सकती हैं। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। उत्तर भारत की बात कर लेते हैं तो पहाड़ों पर वैसे ही मौसम जो है इस वक्त सुहावना बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की बारिश या बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में छिटपुट गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात कर लेते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल में छिटपुट से बिखरी हुई बारिश, मीडियम रेनफॉल यहाँ पर हो सकता है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में छिटपुट और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में कैसा मौसम रहेगा? हालांकि देखिए, सुबह हालांकि थोड़ी सी ठंडक महसूस की जा रही थी, लेकिन अब जो है सूरज आ गया है, यानी कि थोड़ी सी राहत जो है मौसम में महसूस की जा रही है। दिल्ली में मौसम फिलहाल संतुलित बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। हालांकि ये बढ़ोतरी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होगी। दिल्ली में 26 मार्च के आसपास आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आ सकती है। 29 मार्च को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। इस दौरान तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे सुबह और रात के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है। कुल मिलाकर राजधानी में अगले कुछ दिनों तक मौसम जो है सुहावना बना रहेगा और तेज़ गर्मी की वापसी फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में 24 और 27 मार्च को बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंडक बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 26 से 29 मार्च के बीच मौसम बदल सकता है। वहाँ पर पिछले दिनों जहाँ पर उत्तर प्रदेश में तापमान तेज़ी से बढ़ रहा था, अब उसमें गिरावट आई है। दिन का तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि रात का तापमान कम होकर ठंडक का एहसास करवा रहा है। आगे आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम सुहावना बना रहेगा। बारिश और बादलों की आवाजाही की वजह से तेज़ गर्मी की वापसी फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक टल सकती है। बिहार और झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने वाला है। इन राज्यों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने का खतरा बताया जा रहा है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं झारखंड में 27-28 मार्च को बारिश के साथ साथ आंधी चल सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।
तो पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 24, 27 और 28 मार्च को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, जिससे जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर सब हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 24 मार्च को ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश की संभावना भी जाहिर की जा रही है। मध्य भारत में 26, 27 मार्च को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, गरज चमक की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में 23 से 25 मार्च के बीच हल्की बारिश के साथ साथ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 23 से 27 मार्च के बीच गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि केरल और कोंकण, गोवा में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। मौसम में इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह एक के बाद एक आ रही है, वो है पश्चिमी विक्षोभ। 26 मार्च से पहले और 28 से 29 मार्च से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बने ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन भी मौसम को प्रभावित करते हुए नजर आ रही है। इन सिस्टम्स की वजह से न सिर्फ बारिश बल्कि बर्फबारी हो सकती है, बल्कि तापमान में भी गिरावट आ सकती है। और यही वजह है कि मार्च के अंत तक और संभवतः अप्रैल के मध्य तक मौसम सामान्य या ठंडा बना रहेगा। कुल मिलाकर देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर भारत में जहां पर गर्मी पर ब्रेक लग गई है, वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश और आंधी का असर दिखेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में अगले कुछ दिन तक राहत है। हालांकि कुछ जगहों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं की वजह से सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल साफ है कि मार्च के अंत तक देश के बड़े हिस्से में मौसम सुहावना बना रहेगा और झुलसने वाली गर्मी से आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। हालांकि देखिए, मार्च की शुरुआत में जो थोड़ी सी गर्मी आई थी, अब वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है।